फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 4 से 9, 15 से 17 तक। जिस समय प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी और आकाश बनाया, उस समय पृथ्वी पर ना तो जंगली पौधे थे और ना खेतों में घास उगी थी, क्योंकि प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी पर पानी नहीं बरसाया था और कोई मनुष्य भी नहीं था जो खेती बाड़ी करे, भूमि में से पानी निकाले और धरती की सिंचाई करे। तब प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राण वायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया। इसके बाद ईश्वर ने पूर्व की ओर आदन में एक वाटिका लगाई और उसमें अपने द्वारा गढ़े इस मनुष्य को रखा। प्रभु ईश्वर ने धरती से सब प्रकार के वृक्ष उगाए जो देखने में सुंदर थे और जिसके फल स्वादिष्ट थे। वाटिका के बीचों बीच जीवन वृक्ष था और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को आदन की वाटिका में रख दिया, जिससे वह उसकी खेती बाड़ी और देख रेख करता रहे। प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को यह आदेश दिया, तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुति गान करे, मेरी आत्मा प्रभु का स्तुति गान करे, मेरी आत्मा प्रभु का स्तुति गान करे। हे प्रभु मेरे ईश्वर, तू कितना महान है, तू महिमा तथा प्रताप से समन्वित है, तू प्रकाश को चादर की तरह ओढ़े हैं। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुति गान करे, मेरी आत्मा प्रभु का स्तुति गान करे। सब तुझसे यह आशा करते हैं कि तू समय पर उन्हें भोजन प्रदान करे। तू उन्हें देता है और वे बटोर लेते हैं। तू अपना हाथ खोलता है और वे तृप्त हो जाते हैं। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुति गान करे, मेरी आत्मा प्रभु का स्तुति गान करे। तू उनके प्राण वापस लेता है तो वे मरते और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। तू प्राण फूंक देता है तो वे फिर पुनर्जीवित हो जाते हैं और तू पृथ्वी का रूप नया कर देता है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुति गान करे, मेरी आत्मा प्रभु का स्तुति गान करे। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा ही सत्य है। तो सत्य की सेवा में
हमें समर्पित कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संख्याएं 14 से 23। यीशु ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सब के सब मेरी बात सुनो और समझो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध कर देता है। जिसके सुनने के कान हो सुन ले। तब यीशु लोगों को छोड़कर घर आ गए थे, तो उनके शिष्यों ने इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। यीशु ने कहा, क्या तुम लोग भी इतने नासमझ हो? क्या तुम यह नहीं समझते कि जो कुछ बाहर से मनुष्य में प्रवेश करता है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो उसके मन में नहीं बल्कि उसके पेट में चला जाता है और शौच घर में निकलता है। इस तरह वह सब खाद्य पदार्थ शुद्ध ठहराए गए थे। यीशु ने फिर कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। वह विचार चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, यह सब बुराइयां भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध कर देती है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। उसने इसी धरती से मिट्टी लेकर अपने समान मनुष्य को बनाया, उसमें प्राण फूंक दिया। उसने नर और नारी को अपने सदृश्य बनाया और उन्हें एकदम अवाटिका यानी स्वर्ग से सुंदर मनमोहक जगह पर उसे रख दिया और उसने एक आदेश दिया, तुम इस यहाँ के वृक्षों का फल खा सकते हो, परंतु जो वृक्ष अच्छा और बुरा का फल है उसे मत खाना, खाओगे तो मर जाओगे। परंतु मनुष्य वही किया जो ईश्वर के नजरिए में बुरा है और
आज के सुसमाचार में यीशु स्पष्ट लोगों को बताते हैं कि जो कुछ बाहर से आता है वे हमें अशुद्ध नहीं करता, परंतु जो हमारे अंदर से बाहर आता है वह हमें अशुद्ध करता है। हमारे अंदर से व्यभिचार, चोरी, हत्या, परागमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब मनुष्य के भीतर से आता है, जो मनुष्य और एक दूसरे को बुरा कर देता है। मनुष्य के अंदर से, मन से, हृदय से बाहर निकलता है, परंतु मनुष्य केवल बाह्य चीजों पर ही ध्यान देता है, लेकिन ईश्वर तो उसका हृदय देखता है। हमें आंतरिक रूप से शुद्ध होने की जरूरत है। वह बाह्य चीजों पर नहीं, लेकिन हमारे अंदर से जब प्रेम, दया, करुणा, सेवा, क्षमाशीलता, अपने को स्वीकार करना, दूसरों को स्वीकार करना, दूसरे के सुख दुख में सहभागी होना, शांति और एकता बनाए रखना, जिससे हम सभी यीशु के साथ ईश्वर में एक बन जाए। जैसे पिता ईश्वर यीशु में और यीशु पिता में, उसी प्रकार हम सभी उसमें एक हो जाए। हम पश्चातापी हृदय से ईश्वर के पास आए ताकि वो हमारे सब पापों को क्षमा करे, हमें शुद्ध कर दे और हम आंतरिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से चंगाई प्राप्त करें, हम स्वस्थ रहे और ईश्वर के साथ एक हो जाए। जय यीशु।